नमस्कार। एसएन सोलह में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है और मेरी इच्छा थी कि कोई ऐसा प्रोग्राम बना जाए जिसको देखकर लोगों को लगे कि हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं जो अपनी जन्मभूमि के लिए क्या-क्या नहीं कर सकते हैं। मैं इस समय आपको सुजानगढ़ के पास बिदासर तहसील के लुहारा गांव का दृश्य दिखा रहा हूं और लुहारा में एक सरपंच के द्वारा जो काम करवाए गए हैं, उनको देखकर हर व्यक्ति सोचेगा कि हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए। और मैं ये भी दावा करता हूं कि बहुत सारे चैनल इस वीडियो को देखने के बाद में लुहार आएंगे। मैं सबसे पहला वीडियो आपको दिखा रहा हूं, जो पीछे आप देख रहे हैं, शहीद स्मारक चौक लुहारा। यहाँ पर देखिए आप शहीद राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव और महाराणा प्रताप की मूर्तियां लगाई गई है। यहीं पे तिरंगा लगाया गया है, यहीं पे विश्रामालय बनाया गया है, यहीं पे सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। और आपको आश्चर्य होगा कि गांव के अलग अलग मोहल्ले के जो नाम है वो शहीदों पर, महापुरुषों के नाम पे रखे गए हैं। प्रत्येक घर पर उस घर के मालिक की नेम प्लेट लगाई गई है। ऐसे काम बहुत सारे हैं जो मैं इस 15 मिनट के वीडियो में आपको दिखाऊंगा। आइए लुहारा की इस खूबसूरत यात्रा का शुभारंभ करते हैं। शहीद स्मारक चौक में 95 फीट ऊंचाई का ये तिरंगा लहरा रहा है और उसके ठीक पास में देखिए ये बहुत ही खूबसूरत विश्रामालय बनाया गया है। देखिए खूबसूरती देखिए इसकी। और पास में आयुष्मान आरोग्य मंदिर, राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय है। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा ने घोषणा की थी कि प्रत्येक गांव में लाइब्रेरी बनाई जाएगी, लेकिन लुहारा के सरपंच नरेंद्र बेनीवाल ने इससे पहले ही 2 लाइब्रेरी अपने गांव लुहारा में बना दी है, जिसमें ये पहली लाइब्रेरी आप देख रहे हैं, शहीदानु सलाम लाइब्रेरी। बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी किताबें यहाँ पर उपलब्ध है और भरपूर लाभ जो है इस गांव के छात्र छात्राएं इस लाइब्रेरी का उठा रहे हैं। ये देखिए शहीदानु सलाम लाइब्रेरी, ग्राम लुहारा। मैंने आपको कहा था कि हर काम बहुत अच्छा है। देखिए फर्नीचर देखिए लाइब्रेरी का। एयर कंडीशन लाइब्रेरी है देखिए और वाईफाई से जुड़ी हुई है। एक बड़ी विशेषता, लोहारा गांव के प्रत्येक मोहल्ले को शहीदों पर या महापुरुषों के नाम पर उनका नामकरण किया गया है। ये देखिए स्वामी विवेकानंद मार्ग, मारो प्यारो लोहारा, मार्ग का नाम भी है, मोहल्ले का नाम भी है, प्लस प्रत्येक घर के मालिक का नाम की नेम प्लेट सरपंच नरेंद्र बेनीवाल के द्वारा व्यक्तिगत खर्चे से बनाई गई। बहुत सारे ऐसे खर्चे जो खुद उन्होंने अपने खर्चे से करवाए हैं और निश्चित रूप से आज ये कार्यक्रम कवरेज करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और हर सरकारी भवन पर तिरंगा कलर किया गया है। देखिए ये भी बड़ी चीज है। और ये देखिए सेल्फी पॉइंट, मारो प्यारो लोहारा। ये देखिए यहाँ पर 2 सेल्फी पॉइंट है। एक तो आप तिरंगे के साथ, हमारे भारत के नक्शे के साथ सेल्फी ले सकते हैं, प्लस देखिए यहाँ पर भी तिरंगे से लिखा है मारो प्यारो लोहारा। और आगे और चलिए देखिए मेरे साथ, बहुत चीजें ऐसी हैं जो देखकर आपको आश्चर्य होगा। ये देखिए ये सेल्फी पॉइंट, इधर देखिए आई लव लोहारा। और कौन प्यार नहीं करेगा ऐसे गांव को, जिस गांव का युवा सरपंच ऐसा जागरूक हो। हर व्यक्ति यही कहेगा आई लव लोहारा। वाह देखिए ग्राम लोहारा का सुंदर नजारा आप देख रहे हैं। हर जगह तिरंगा नजर आ रहा है। मैं 2-3 बार इस गांव से निकला तो मुझे लगा कि इसका एक वीडियो बनाना चाहिए। और आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, आज से अच्छा दिन मुझे दूसरा नहीं लग रहा था, इसलिए आज मैं सुबह सुबह यहाँ पर पहुंचा हूँ। देखिए ठीक सामने तिरंगा लहरा रहा है। देखिए गांव के गुहाड़ में हाईमास्ट लाइट लगी है। मैंने आपको पहले कहा हर सरकारी भवन पर तिरंगा कलर है। और ये देखिए पक्षी घर, और देखिए हर चीज का उपयोग है। देखिए कितने कबूतर इसमें वास करते हैं। पीपल गट्टे बहुत सारे होते हैं, जगह जगह होते हैं, लेकिन इसके नीचे बैठेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
पक्षियों की भीड़ आपको परेशान नहीं करेगी। देखिए, हर जगह अपने आप में कुछ न कुछ नया किया गया है। देखिए, ये सामने गोगा मेडी, अब गोगा नवमी आ रही है। खूब उत्सव होते हैं यहाँ पर। पिछले 5 वर्षों से होली का भव्य कार्यक्रम सरपंच साहब अपने खर्चे से करवाते हैं, जिसका मैंने कई बार कवरेज किया है। और ये मेघवाल समाज की धर्मशाला, अंबेडकर भवन के सामने से जो रास्ता जाता है, ये डॉक्टर अंबेडकर मार्ग है। मारो प्यारो लुहारा हर जगह लिखा है। बड़ा खूबसूरत है। देखिए, डॉक्टर बी आर अंबेडकर भवन। दोस्तों, सुजानगढ़ में हाल ही में 1 महीने के करीब आंदोलन चला था, जिसमें अंबेडकर साहब की मूर्ति लगाने की मांग की जा रही थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान निर्माता, और आज हम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त भी मना रहे हैं। लुआरा में 2 स्मारक है, 2 जगह मूर्तियां लगी अंबेडकर साहब की, जिसमें ये देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क लुहारा है। ये देखिए, यहाँ पर मूर्ति भी लगी है, और साथ में देखिए यहाँ पर ये सेल्फी पॉइंट भी है। अगर आप सेल्फी लेना चाहें तो देखिए, आई लव लुहारा, अंबेडकर पार्क लोहारा। पीछे बहुत ही सुंदर, यहाँ पर जब इसका उद्घाटन हुआ था उस समय भी मैं आया था, लेकिन 2-3 बार की टूर में जब मैंने ये सारी चीजें देखी, सबसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि गांव में 3000 की आबादी के गांव में हर घर के बाहर नेम प्लेट लगी है। हर गली, हर बार का नाम शहीदों के नाम पर, महापुरुषों के नाम पर दिया गया है। 2-2 लाइब्रेरियां बनी है, 2-2 अंबेडकर साहब की मूर्तियां लगी हुई है। ये तो महानगर में भी नहीं होता है, जैसा एक छोटा सा गांव लोहारा में देखने को मिल रहा है। ये देखिए, अंबेडकर पार्क लोहारा, और केवल पार्क नहीं है, यहाँ पर ओपन जिम भी है। मैं आपको अंदर लेके चलूंगा इसमें। बहुत ही सुंदर ये प्रतिमा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। और ये देखिए, ये ओपन जिम छोटे से गांव में। जो चीजें 1.25 लाख की आबादी वाले सुजानगढ़ में नहीं है, जहाँ पर बड़े बड़े मंत्री रहे हैं, वो चीजें एक छोटे से गांव के सरपंच ने अपने 3000 की आबादी वाले गांव में बना दी है। कमाल है। तभी तो कहते हैं कि अगर कुछ करने की इच्छा शक्ति हो तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। अम्बेडकर पार्क के सामने जो रास्ता है, डॉक्टर अम्बेडकर मार्ग, गली नंबर 2 और गली नंबर 3, देखिए गली नंबर भी लिखे हैं। आदर्श मुक्ति धाम लोहारा। आदर्श क्यों है ये भी दिखाऊंगा मैं आपको। बैठने के लिए ये देखिए सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं हैं। सड़क बनी हुई है, सुंदर सुंदर छतरियां बनी है कि ये रावणा राजपूत समाज के लिए स्थल बना है, जिसकी यहाँ पर पट्टी लगी है। ये देखिए, ये डोली समाज का अंतिम संस्कार स्थल, ये कांजर समाज का, और सामने ये स्थल है मेघवाल समाज का। ये जाट समाज का अंतिम संस्कार स्थल है। 3 द्वार हैं द्वारा के विशाल शमशान के, और इधर जांगीर समाज का ये अंतिम संस्कार स्थल है। हर समाज के लिए अलग अलग है। नाइक समाज का भी संस्कार जो होता है, अंतिम संस्कार इधर ही होता है। यानी हर समाज के अंतिम संस्कार के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है, और बहुत साफ सुथरा वातावरण यहाँ पर है। लुआरा में आया हूँ तो मुझे सुजानगढ़ की कमियां दिख रही है। मैं स्कूल पहुंचा हूँ, जहाँ का खेल मैदान में आपको दिखाऊंगा। और सुजानगढ़ में खेल मैदान की लगातार मांग की जा रही है। स्टेडियम है, उस पर 25% भूमि पर नगर परिषद ने भवन बनाकर कब्जा कर लिया है। किसी भी स्कूल का खेल मैदान है वो निजी लोगों को लीज पर दे दिया गया है। यह हालत सुजानगढ़ की है, लेकिन लुआरा गांव की एक एक चीज सुजानगढ़ नहीं, पूरे जिले में शहर वासियों को चिढ़ाएगी कि काश हमारे शहरों में भी ये व्यवस्थाएं होती जो 3000 की आबादी वाले लुआरा गांव के सरपंच ने करा रखी है। यहाँ जीएसएस का कार्य चल रहा है लुआरा में। ये पीछे लुआरा का प्रवेश द्वार है। देखिए क्या लिखा है,
पधारो साहब हमारे प्यारे लुहारा। अगर किसी व्यक्ति को अपना गांव प्यारा लगता है, वही गांव की सुंदरता पर ध्यान देता है, वही गांव की साफ सफाई पर ध्यान देता है। और लुहारा के युवा सरपंच है नरेंद्र जी बेनीवाल, और उनके पिताजी विद्याधर जी बेनीवाल भी कांग्रेस के बड़े नेता है। तो निश्चित रूप से ये लुहारा गांव का जो विकास किया गया है, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो व्यक्तिगत खर्चे से किए गए, जैसे ये प्रवेश द्वार बना है, लाइब्रेरी बनी है, घरों पर जो नेम प्लेट है, मार्ग के जो नेम प्लेट है, बहुत सारे और भी काम है जो सरपंच साहब ने अपने व्यक्तिगत खर्चे से करवाए हैं। और ये बहुत बड़ा जज्बा है, वरना हम तो देखते हैं कि हमारे देश में तो कोई सरपंच या कोई नेता बनता है तो यही चाहता है कि बस अधिक से अधिक कमाई कैसे हो। बहुत कम लोग चाहते हैं कि हमारे गांव की सुंदरता, हमारे गांव का विकास कैसे हो। देखिए आचार्य चाणक्य मार्ग, और घर के बाहर देखिए उषाराम पारिक। हर घर के बाहर आपको ये प्लेट लगी मिलेगी। एक और आई मास्क लाइट यहाँ पर लगी है पार्क के पास। ये पार्क है लुहारा का, बहुत ही खूबसूरत। जगह जगह गट्टे बने हैं जिनको कवर किया गया है, लोग आराम से बैठ पाए। राम राम साहब, घूमना आया हो गया? कोई दुकान है हमारे तो। अच्छा दुकान है। गांव बड़ो जोर को लागे थाड़ो मान तो बहुत जोरदार है। क्या बात है। तो काम हो रही है सरपंच का बदौलत ही हो रही है। अच्छा, सरपंच नरेंद्र बेनी वाला भी बदौलत ही हो रही है। अच्छा अच्छा। हाँ। सरपंच कर्मठ है, एकदम बढ़िया बढ़िया है, और काम भी विकास भी बहुत कराया है। इतना जागरूक गांव है, इतना अच्छा गांव है, जहाँ शिक्षा व्यवस्था अच्छी है तो चिकित्सा व्यवस्था अच्छी क्यों नहीं होगी। ये देखिए, और नाम देखिए, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, अस्पताल नाम नहीं दिया गया है, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है लुहारा का। अंदर ले जाके दिखाता हूँ आपको। देखिए कितना यहाँ का वातावरण कितना साफ सुथरा है। यहाँ पर बहुत सारे पौधे लगे हैं। आइए आगे आइए, देखिए पेड़ पौधे लगाए गए हैं, और साथ में ये देखिए बहुत अच्छा भवन है। और लोगों से बातचीत की तो ये भी जानने में आया कि स्वास्थ्य सुविधाएं भी इस अस्पताल में बहुत अच्छी है। ये लुहारा गांव का बाबा रामदेव जी महाराज का मंदिर, ये लुहारा गांव का राजकीय पशु चिकित्सालय। मैं लुहारा गांव के राजकीय संस्कृत विद्यालय में पहुंच चुका हूं। आज चूंकि 15 अगस्त है तो देखिए यहाँ पर तैयारियां चल रही है। देखिए एक बच्चे के हाथ में तिरंगा है। ये बच्चे देखिए यहाँ पर 3 रंग के गुब्बारे लेकर हैं, और सारे बच्चे देखिए यहाँ पर कितने उत्साह में है। और देखिए ये संस्कार देखिए, ये सारे बच्चे देखिए प्रणाम करने के लिए पहुंच गए हैं। अब सुनिए आप, ये सरकारी विद्यालय के संस्कार है। और देखिए सारे बच्चे उमड़ पड़े हैं। खुश रहो बेटा, खूब पढ़ो, और आपका गांव ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। और जो काम आपके गांव के लोग कर रहे हैं, उस गांव को खूब आगे बढ़ाओ, खूब अच्छी पढ़ाई करो, गांव का विकास हो, क्योंकि आज राष्ट्र का भविष्य हो। और चलिए चलिए, मैं सबका स्वीकार है, अपना काम करो, सबको मैंने स्वीकार कर लिया, सबके प्रणाम। अरे बस बस, बेटी 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 नहीं करती प्रणाम। अरे वाह क्या बात है। अरे वाह, खुश रहो, स्वस्थ रहो, क्या बात है। देखिए और सबसे प्रेम करने वाले रामू जी भी देखिए यहाँ पर मौजूद है। और सरकारी विद्यालय का कार्यक्रम हो, शाबाश शाबाश बेटा, वाह, अरे वाह क्या बात है। स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरे वाह, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्या बात है। देखिए तिरंगा हाथ में, और कार्यक्रम सफल हो गया सर, आप मिल गए। मेरी बड़ी इच्छा थी कि रामू जी मिल जाते, काश। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए आपको स्वतंत्रता दिवस की। तो थोड़ा आगे आइए सर। बहुत अच्छा लगा, आज गांव का कवरेज किया हमने, और जो काम आज गांव के मैंने देखे सर, सुजानगढ़ में भी नहीं है, चूरू जिले में मैंने नहीं देखे। इतनी बड़ी ये मास्क लाइट है, यहाँ पर तिरंगे लगे हैं, 2-2 लाइब्रेरियां, 2-2 अम्बेडकर साहब की मूर्तियां हैं। हर काम अपने आप में बेमिसाल है सर। देखो ये पढ़ा लिखा सरपंच है, युवा सरपंच है, इसमें जोश है जी और सभी से मेरा ये कहना होता है कि आप सरपंच बनाओ, कम से कम पढ़ा लिखा होना चाहिए जी कुछ उसका विजन होना चाहिए जी जी। कि और एक सरपंच से सवाल करने चाहिए। हम भी सवाल करते हैं, जहाँ उसकी गलती है तो पूछते हैं भैया ये काम क्यों नहीं किया। बिल्कुल और हर बिल्कुल आदमी को सवाल करना चाहिए। आप बच्चों को भी ये बात आज यही सिखाए बताएंगे कि बिल्कुल। अगर कोई दिक्कत है आप पहले सरपंच को पकड़ो। सरपंच नहीं मानते है एसडीएम के पास जाओ, या उनको बोलो आप लेके जाओ हमारे को। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो ये जो नई भी जो जागृति आई है बच्चों में, जो ये अभी आंदोलन हो उसके बाद में, कि भाई बच्चे अपना हक मांगना सीख गए हैं। बिल्कुल कहीं टॉयलेट नहीं है, कहीं गेट नहीं है, कहीं पंखे नहीं है, कहीं लाइट नहीं है, फर्श गिर रहा है। जो हमारी बेसिक जरूरत है वो अगर हम नहीं बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहे हैं तो बच्चे फिर हम भारत का भविष्य कहाँ जाएगा। तो ये सबसे मतलब मेरा मेन उद्देश्य यही होता है कि
हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो किसी के पास मांगने की जरूरत नहीं है। अब पढ़ा लिखा सरपंच है, आप देखो अपने आप काम ला के दे रहे हैं ना, उसको इतनी खुद बड़ी को बात कही है। देखिए पढ़ा लिखा सरपंच है, तो हमेशा सरकार को हमेशा यही चाहिए कि पढ़े लिखे लोग ही आगे आए, ये नियम होना चाहिए। अगर आप डॉक्टर बिना पढ़े नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते, तो आप नेता कैसे बन सकते हैं? आपको पूरा देश संभालना होता है, आपको पूरी पंचायत संभालनी होती है, आपको पूरा विधानसभा क्षेत्र, आपको पूरा जिला संभालना होता है। तो सरपंच, वार्ड मेंबर, एमएलए, एमपी ये पढ़े लिखे होना क्यों नहीं जरूरी है? और बहुत बड़ी बात कह दी है आज से। निश्चित रूप से यहाँ पर बेनीवाल जी, रामू जी बेनीवाल बहुत समर्पित व्यक्ति है, खासतौर से सरकारी विद्यालयों के उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। और आज इस कार्यक्रम में आपका मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और 15 अगस्त आज स्वतंत्रता दिवस है, ये तिरंगा हाथ पे थाम कर मुझे गर्व हो रहा है, और लुहारा गांव पर गर्व हो रहा है कि 3000 की आबादी वाला गांव कितना अच्छा कार्य कर रहा है। नहीं, आज हमारे गांव में सारी सुविधा है, हॉस्पिटल है जी, पशु हॉस्पिटल है, आपकी लाइब्रेरी है, स्कूल दो आपके सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, ये संस्कृत विद्यालय सर है, सबसे बड़ी हिंदी चीज देखिए विद्यालय कि है, इंग्लिश गलियों के विद्यालय। नाम दिए गए हैं घरों पर। मैंने आपके घर का नाम भी देखा, आपका नाम लिखा हुआ है। सरपंच साहब ने ये काम करे, शहरों में भी नहीं होता है ये सर। हाँ, ये मैंने ये तो सुझाव उस टाइम बोला था, मगर कम से कम आप ऐसा करो, जो मोहल्ला जिस समाज का है, उनका जो महापुरुष हुआ है, उनके नाम से नाम रखेंगे तो अच्छा रहेगा। वेरी तो वेरी सरपंच सुझाव मांगता रहता है, और जो जायज सुझाव होता है हम देते भी हैं। बाकी ये कि हम सबको यही बोलते हैं कि भाई आज हम ये कहते हैं कि हम इसकी सरपंच की तरफदारी नहीं कर रहे हैं। आपको इससे बेहतर आता है उसे वोट दो, क्या दिक्कत है? क्या बात। जो उससे बेहतर लगे, गांव का जो बेहतर विकास कर सकता है उसको वोट दो। ये नहीं कि हम इनके भक्त वाली बात नहीं है। हम ये कहते हैं आपको इनसे बेहतर नजर है उसको वोट दो। तो बिल्कुल, मुझे कोई बिल्कुल। पार्टी से लेना देना नहीं है, बिल्कुल न नहीं है, मुझे मैं जानता कांग्रेस हूँ से, आपको सर। मैं इनसे अलग रहता हूँ। न मैं किसी की तरफदारी करता, न मैं किसी का प्रचार करता, न किसी के नाम से मैं वोट मांगता। तो जो काम बेहतर करे उसको वोट दो, वेरी गुड, वेरी सीधी गुड। बात है। बिल्कुल बिल्कुल रामू जी, आपके बारे में कौन नहीं जानता है। आप अच्छे कार्य के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, और आप जैसे लोग लुहारा गांव में हैं, तभी लुहारे में इस तरह की जो एक तस्वीर आज हमें देखने को मिली है। ये संस्कृत विद्यालय है, और एक बार मैंने पहले बनाया था, आज और फिर दिखा दूं। देखिए कितना सुंदर मंच है कार्यक्रम के लिए, और ये पूरा ग्रेनाइट से बना हुआ है। और देखिए ये विद्यालय में हर कमरे में, बरंडे में, सब में शानदार ग्रेनाइट लगा हुआ है। देखिए ये देखिए कार्यों की प्रेरणा प्रेरक रामू जी बेनीवाल देते हैं, और खुद भी पैसा खर्च करते हैं सरकारी विद्यालयों में। पहले हमने ओपन जिम देखा था, अब आपको सईदानुसलाम इंडोर जिम में लेकर चलता हूं। सावधान, आप कैमरे की नजर में हैं। क्या बात है, देखिए किसी चीज की कमी नहीं है। समय भी खुलने का देखिए, सुबह 5:30 से 9 बजे, शाम को 5 से रात 8:30 बजे। देखिए अक्सर हम जिम में जाते हैं तो उसमें चार्ज लगता है। अगर ऐसी जिम हो, ऐसी अत्याधुनिक मशीन से युक्त जिम हो, तो उसका चार्ज लगता है। लेकिन छोटे से गांव लुहारा में ये जो इंडोर जिम है, ये बिल्कुल निःशुल्क है। यानी ये सारी सुविधाएं सरपंच साहब के द्वारा जो करवाई गई है, खुद के व्यक्तिगत खर्चे से या प्रेरित करके लोगों से, वो सारी सुविधाएं निःशुल्क हैं। एक अच्छी जिम में जो मशीन होनी चाहिए, सारी मशीन है देखिए, और देखिए इसका लाभ भी उठाया जा रहा है। देखिए अत्याधुनिक मशीन है, ये देखिए वॉकिंग के लिए। ये सारी महंगी मशीनें हैं बॉक्सिंग के लिए। देखिए ये सईदानुसलाम इंडोर जिम, ग्राम लुहारा। गांव की प्रत्येक पोल पर एलईडी लाइटें लगी है, गांव में पूरी रोशनी रहती है। दोस्तों आज आपने ग्राम लुहारा का जो वीडियो देखा, जो कि बिदासर तहसील के ग्राम पंचायत है, जिसकी आबादी केवल 3000 है, और जिस तरह के काम उस गांव में करवाए गए हैं, किसी महानगर में ही देखने को मिल सकते हैं। 2-2 बाबा अम्बेडकर की मूर्तियां, 2-2 लाइब्रेरी, हाईमास्ट लाइटिंग, जिम, क्या कहें। सच में मैं जब भी लुहारा से निकलता था, मैं उन चीजों को देखता था तो मेरे मन में आती थी कि इसका एक वीडियो बनाना चाहिए। लेकिन 15 अगस्त का दिन था, और चूंकि गांव में जगह जगह हम हर डिपार्टमेंट में तिरंगे देख रहे थे, तो मेरा विचार है कि अपन 15 अगस्त के दिन सुबह पहले काम यही करेंगे। और अब हमारे साथ वो व्यक्ति है जिसने ये जज्बा दिखाया, इस तरह का काम कर दिया कि पूरे देश के लिए प्रेरणा बन गया। जी हाँ, नरेंद्र जी बेनीवाल,
युवा सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा। सरपंच साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जानना चाहूंगा कि इतना सारा काम आपने करवाया कैसे, किसका सहयोग था, किसकी प्रेरणा थी, ये बताइए। सबसे पहले तो शिवजी एशियन सुजला के तमाम स्टाफ और आपके तमाम फॉलोअर्स और हमारे सभी युवा साथियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपको विशेष तौर से धन्यवाद देता हूं कि आज आजादी पर्व पर आप लोहारा की पावन धरा पर पधारे और हमारे गांव की जो आभा और शोभा है उसको आपने इंगित किया और सबको दिखाने का जो आपके अंदर मन में कई दिनों से आप जो बता रहे हैं कि मेरे में जज्बा था, उस जज्बे को आपने धरातल पर उतारने का काम किया। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और रही बात प्रेरणा और सहयोग, प्रेरणा और सहयोग का ऐसा है शिव जी की पिछले कार्यकाल में जब सरपंच के चुनाव हुए जी। तो उस वक्त पहले से मेरा युवाओं से बहुत बड़ा कनेक्टिंग मेरा रहा है जी। गांव स्तर पर भी और बाहर जितने भी मेरे युवा साथी हैं वो उनसे बात होती रहती है, ये चलता रहता गांव है। से बाहर रहकर काम हाँ। करते हैं। जी। तो जब सीट ओबीसी आई मेरे गांव की जी। तो लोगों ने से पहले तैयारी कर रखी थी कि भाई सरपंच का चुनाव नरेंद्र को लड़वाना है। जी। जी। उन्होंने मिलकर मेरे से बात की हम्म। और मैंने उनसे कहा कि भाई आप अगर सब तैयार हो हम्म। और गांव के अंदर हालांकि सरपंच के अंदर कोई पार्टी नहीं होती, फिर भी एक संगठन होता है, एक ग्रुप होता है। उस ग्रुप के युवा साथियों ने डिमांड की हम्म। और उन्होंने बुजुर्ग जनों ने से बात की और सबने मिलकर के ये चयन किया कि भाई अपन चुनाव नरेंद्र को लड़वाना है और मुझे चुनाव लड़वाया और हम सब मिलकर के बड़ी अच्छी तरीके से चुनाव लड़े और भारी मतों से मुझे विजय श्री प्राप्त हुई। उसी वक्त मेरे दिमाग में एक चीज थी जी। कि भाई जिस प्रकार से लोगों का जो उत्साह है मेरे प्रति, युवाओं का विशेष तौर से, जी। और इस उम्र के अंदर बुजुर्ग जन भी मेरी बात को मतलब इतनी अहमियत देते हैं, तो उस अहमियत के हिसाब से मेरे को काम करना चाहिए। तो चुनाव जैसे ही हम सब लोग जीते, हमने तुरंत हाथों हाथ तीसरे ही दिन 2 दिन का प्रोग्राम चला जो स्वागत समारोह होता है वगैरह, हमने तीसरे ही दिन पहले युवाओं की मीटिंग ली जी। और उसमें एक एजेंडा तय किया कि भी अपने को आने वाले समय के अंदर 5 साल के अंदर क्या काम करने हैं, क्या करने हैं। और उनसे मैंने ये भी कहा कि आप, क्योंकि क्या है कि अभी सबसे ज्यादा आप मानते हो, आपको भी पता है कि इस देश के अंदर युवाओं का क्रेज है और ऐसे ऐसे इस देश के अंदर युवा है जो बहुत क्रांतिकारी काम कर रहे हैं। दुनिया का सबसे युवा देश है हिंदुस्तान। बिल्कुल बिल्कुल, हिंदुस्तान युवा देश है और इसमें बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो क्रांतिकारी लोग हैं जिन्होंने काम किया है। तो मैंने उनसे यही कहा मेरे युवा साथियों से कि आप डेली है ना एक ही काम करो कि नया कुछ न कुछ लेके आओ कि अपन क्या कर सकते हैं। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं प्रत्यक्ष रूप से सरपंच पिछली बार बना, उससे पहले अप्रत्यक्ष रूप से मुझे पंचायत राज में काम करने का मतलब इनडायरेक्ट लंबा अनुभव है। अनुभव ऐसा था कि मेरे पिताश्री, आपको पता है, ब्लॉक मेंबर रहे हैं। हाँ, ब्लॉक मेंबर रहे हैं, देहात ब्लॉक के अध्यक्ष रहे हैं, जिला परिषद मेंबर रहे हैं। तो घर में वातावरण ऐसा था कि पंचायत राज के बारे में वो बातें चलती रहती, खून में है हाँ। राजनीति। और फिर लोहारा और सारंग की जनता ने मेरी माताश्री को भी सरपंच बनाया। उस वक्त इनडायरेक्ट काम मैं करता था और फिर मुझे ऐसी सीट आई तो सोनिया नायक हमारे सारंगसर से थी, उसको हमने सरपंच हमारी पार्टी ने बनवाया और मुझे उप सरपंच का कार्यभार सौंपा। कहने का मतलब इनडायरेक्ट मेरा लंबा जुड़ाव था। तो मेरे को एक चीज पता थी कि पंचायत राज के अंदर, और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर ग्राम पंचायत एक और सरपंच का पद ऐसा है कि 99% ऐसा कोई काम नहीं है जो आप कर नहीं सकते। आपके अंदर काबिलियत तो नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार चाहे कौन सी भी रही हो, चाहे कांग्रेस रहे या बीजेपी रहे, उस विषय पर अपन नहीं जाएंगे। लेकिन 1959 से जब से पंचायत राज की स्थापना भारत में हुई, तब से पंचायत राज
विकास की एक बहुत बड़ी धुरी है क्या बात और उस धुरी को मैं काफी नजदीक से मैंने देखा था, तो मुझे विश्वास था कि भाई कोई भी अगर हमारे युवा साथी कोई चीज विजन लेके लेके चलेंगे। आएंगे तो हम उसको पूरा पूरा करेंगे। करेंगे। और वही यही सबसे पहले हमने, क्योंकि सबसे पहले जब इनडायरेक्ट मैं सरपंच का कार्यकाल देख रहा था, हाँ, उस वक्त क्या है कि हमारे गांव के अंदर खारे पानी की प्रॉब्लम है, मीठा पानी है नहीं। हाँ, तो मेरे माताजी उस वक्त सरपंच थी और हम सब ने मिल के प्रयास किए। मेरे पिताजी श्री विद्याधरी बेनीवाल का उसमें बहुत बड़ा हाथ था, उन्होंने, उनका भी अनुभव है, तो उन्होंने जलग्रहण योजना जो आती है, उस जलग्रहण योजना के तहत उन्होंने प्रयास किया कि भी अपन लोहारा के अंदर ये चीज लॉन्च करनी है, पानी कुंडों की व्यवस्था। हाँ, तो सबसे पहले हमने वो काम चालू किया हाँ, और रिकॉर्ड तोड़ चूरू जिले के अंदर हमने लोहारा और सारंग के अंदर कुंड बनाए, जो आपने शायद देखे भी होंगे। हर खेत के अंदर आपको 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 कुंड मिलेंगे। क्या बात। उसके बाद हमने फोकस किया, व्यक्तिगत कामों में फोकस हमेशा से रहा हाँ, और व्यक्तिगत काम के अंदर कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात कर ले, चाहे इंदिरा आवास की बात कर ले, चाहे शौचालय की बात कर ले या कैटल शेड की बात कर ले, व्यक्तिगत कामों की कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि हम भरपूर व्यक्तिगत काम हुए हैं। और सार्वजनिक काम जब पिछली बार में बना, तो हमने ये सोचा कि यार व्यक्तिगत काम तो चलते रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ऐसा कुछ होना चाहिए पूरे गांव के कि काम कुछ हाईलाइट लगे, कुछ बढ़िया है। लगे। गांव दिखे। हमने क्या किया कि युवाओं ने, अब और एक मेरी खास बात है कि मैं कोई भी काम या तो मेरे दिमाग में आता है या मेरी जो मजबूत टीम है हाँ, उसमें हर जाति के लोग हैं और हमारे बुजुर्ग है ना, वो भी मतलब इतने अग्रेसिव है कि हम कोई भी बात उनके सामने रखते हैं तो वो कभी ना नहीं करते, पॉजिटिव ही रखते हैं कि भाई थोड़ा बहुत उसमें सुधार कर देते हैं कि भाई ये ठीक नहीं लग रहा तो आप इस हिसाब से करो। तो युवाओं ने जैसे जैसे जिस जिस चीज को बोला और हमने बुजुर्गों से प्रेरणा लेकर के और भामाशाहों से कई काम थे वो करवाए, कई निजी खर्चे से करवाए। हाँ, ऐसा बहुत सारे करके मेन उद्देश्य हमारा यही था कि गांव के अंदर जो लोग बसते हैं, किसी भी व्यक्ति को ये नहीं लगना चाहिए कि अपना गांव में ये चीज कम है और शहर में ज्यादा है। इसलिए आपने देखा होगा मैंने मेन फोकस यही किया हाँ, कि शहर की फीलिंग गांव के अंदर आनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये काम हमने हाथ में लिया और हर चीज को एक एक पॉइंट लेके चले। जी, जैसे शमशान सौंदर्यीकरण का काम हमने सबसे पहले किया, उसके बाद हमने प्रवेश द्वार बनाया कि भी बढ़िया प्रवेश द्वार लगे, स्कूलों की तरफ हमने ध्यान दिया। और लोहारा अपने आप में सौभाग्यशाली है क्योंकि लोहारा के अंदर भामाशाहों की कमी नहीं है। और आप तो कई बार प्रोग्रामों में रहे हो, हाँ, चूरू जिले के सबसे ज्यादा चर्चित जो भामाशाह हमारे शिक्षा प्रेमी बिल्कुल, बिल्कुल। रामूराम जी रामूराम जी बेनीवाल, बेनीवाल, आज जिनका भी आप मिल गए थे वो। इंटरव्यू बहुत हाँ, मुझे मिल गए थे वो। तो उनकी क्या है कि प्रेरणा से शिक्षा के मामले में तो हम अव्वल रहे क्योंकि जी। उनका बहुत सहयोग रहा। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके अलावा हमारे किंजा परिवार है, वो भी बहुत बड़े भामाशाह परिवार है। वो क्या है कि इंटरव्यू में थोड़ा वो हाँ, सामने नहीं आते, सामने कैमरे के कम आते सामने हैं नहीं क्योंकि आते। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है जी, जी। और उनका बेंगलोर में, कलकत्ता में, गुवाहाटी में अपना बिजनेस है, वो कम ही यहाँ आते हैं, लेकिन उनका सहयोग भरपूर रहता है। उसके अलावा एक हमारे, मेरे ही परिवार के मेरे भाई हैं भंवरलाल जी बेनीवाल, शायद हो सकता है आप उनसे मिले होंगे। वो भी हमारे बहुत बड़े भामाशाह है। वो दिल्ली और जयपुर में लंबा चौड़ा उनका कोरियर का काम है। जी, तो उसके अलावा भी बहुत से भामाशाह है। तो हमें ज्यादा दिक्कत ये नहीं हुई कि भाई अगर कोई चीज पंचायत के लेवल से हो रही है तो अपन पंचायत से कराएंगे, पंचायत लेवल में कोई चीज नहीं आ रही भामाशाह से। तो वो भामाशाहों से करवाएंगे। और भामाशाहों में भी अगर कहीं कोई दिक्कत आई तो घर वाले हैं ही, पिताजी जी करवाएंगे। ऐसा करके हमने करवाया और शमशान का सौंदर्यकरण हमने करवाया। उसके बाद हमें महसूस हुआ कि यार गांव के बच्चे सांडवा जाते हैं, सुजानगढ़ जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उनको बड़ी तकलीफ होती है कि रास्ते के अंदर लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनको बड़ी तकलीफ होती है। तो क्यों ना ये व्यवस्था यही की है। तो आज से 5 साल पहले सबसे पहले मैंने लाइब्रेरी लोहारा के अंदर स्थापित की, ऐसी जगह प्राइम लोकेशन पे हाँ, जो आम गुआड़ पे है और 24 घंटे वो लाइब्रेरी चलती है। और उसकी एक खास बात और है, हाँ। उसके अंदर क्या होता है, कोई मालिक नहीं है। अच्छा। उसकी जो चाबी होती है वो एक दुकान के अंदर फिक्स रहती है। आप आए, आप पढ़ो, वापस लो करो और वहां रखो, चाबी दे मतलब दो। कोई घर नहीं ले जाता।
और 24 घंटे हाँ, वो एक व्यक्ति भी चलता है। जाके पढ़ सकता है हाँ, लेकिन। एक व्यक्ति पढ़ सकता है, आप पूरी रात पढ़ सकते हाँ, हो। पढ़ सकता है। बाकायदा उसके अंदर हमने पूरा कैमरे वगैरह सब लगा रखे 24 हैं। इंटू 7। हाँ, बिल्कुल 24 घंटे वो चालू क्या रहती है। बात है। वो व्यवस्था इसलिए की थी कि बच्चे बाहर जाते हैं, थोड़ी तकलीफ होती है और विशेष तौर से महिलाएँ जो वहाँ जा नहीं पाती, तो वहीं पे वो हाँ, व्यवस्था लड़कियों हो। के लिए अच्छी व्यवस्था उसके बाद हमने सोचा कि यार एक, क्योंकि मैं क्या है कि 3 आदमियों से बड़ा प्रभावित रहा हूँ। हाँ, और सबसे बड़ा मेरा क्या है जुनून सबे हमेशा ये रहा है कि मैं देश प्रेमी जो लोग हैं ना, उनसे बड़ा इंस्पायर रहता हूँ हमेशा। बहुत और उसके अंदर सबसे बड़ा नाम आता है शहीद आजम भगत सिंह, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। बिल्कुल। और मुझे ये लगा कि यार इस आदमी की मूर्ति मेवाड़ में होनी चाहिए। हाँ, दूसरे नंबर पर महाराणा प्रताप, बिल्कुल। जो कि हमारे राजस्थान के से विशेष तौर से, लेकिन हम उसको राजस्थान से बांध नहीं सकते। वो एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने पूरे मतलब हिंदुस्तान में अपना नाम किया और आजादी के बहुत बड़े अनुयायी वो रहे। बिल्कुल। तो उनका भी वहां पे मूर्ति होनी चाहिए। और तीसरे नंबर पर मैं मानता हूँ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने एक लोकतंत्र की संविधान की ऐसा निर्माण किया और ऐसी ऐसा व्यवस्थाएं जचाई, जिनका आज पूरा विश्व जो है उनकी उस जो कल्याणकारी काम था उसको मानता है। तो मैंने उन तीनों महापुरुषों की मूर्ति का बीड़ा पहले ही उठा लिया था कि किसी भी प्रकार से ये अपन करना है और एक सही चौक का निर्माण आम गुआड़ में करना है, ताकि कोई भी आदमी आए तो उसको थोड़ा बढ़िया लगे और हमारी वो श्रद्धा का केंद्र हो केंद्र हो। और वहां पर कोई गलत गतिविधि न हो। इस उसमें तो हिसाब आपने बहुत सारे देखिए, मैं देख रहा था सब जगह तो तिरंगे कलर है। वहां पर एक आपने 94 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा भी लगा रखा है और वहां पर शहीदों की मूर्तियां लगा रखी है। वहां पर सेल्फी पॉइंट लगा रहा है। यानी वो चौक को तो आपने निश्चित रूप से शानदार बनाया है। बिल्कुल हमारा पहला पर्पज ही यही था हाँ। कि भाई आप देखो प्रवेश जो भी करें गांव में तो गांव में जैसे ही कोई प्रवेश करे ना, तो अभी आप दिन में गए हो, हाँ, अगर आप रात को वहां से निकले तो आपको और भी शानदार वो लाइटिंग, लगेगा, क्योंकि उसके अंदर तिरंगी ग्वार के अंदर लाइटिंग में है। तिरंगे लाइटें भी लगा रखी है, प्लस हर पोल पे लाइट, दो दो हाई मास्क लाइट है। लाइट गांव और में। वो आधुनिक विश्राम घर जो है वो बहुत डिजाइनदार, शानदार है। वो सारा मतलब उसी हिसाब से किया है कि भाई गांव में दो किसी चीज जगह की बनाए ये इस नहीं गांव होनी में, चाहिए। एक हाँ, पार्क, 2 जगह। पार्क के पास भी बना हाँ, रखा एक है। पार्क के पास बनाया है, हाँ। एक आम गुआड़ में बनाया है, क्योंकि वो पार्क वाला मेन सांडवा का लोग रास्ता एक लिए तरसते, आप दो दो चीजें बना रहे हैं, लाइब्रेरी दो, जिम ओपन अलग है, इंडोर अलग है। हाँ क्या बात। बिल्कुल, इंडोर इसलिए बनाई थी, देखो ओपन जिम हमने पहले बना दी, इंडोर जिम इसलिए बनाई मशीन थी। है उसमें, हाँ, महंगी मशीन है। बहुत महंगी मशीन है। हाँ। इंडोर जिम का मेरा सब जब हम काम आगे करने लगे ना, हम्म, तो कई युवाओं ने कहा कि भाई साहब और सारा काम हो गया, हम्म। लेकिन ये इंडोर जिम है ना, ये कई लोग जिम बाहर हाँ, करने युवाओं जाते की हैं, क्रेज है आजकल। तो ये होनी चाहिए। हम्म, तो उसके लिए हालांकि तकलीफ काफी हुई, क्योंकि उसके अंदर कई पेचीदगियां थी, लेकिन महंगे उपकरण है हमने काफी। उनको, हाँ महंगे उपकरण भी महंगे हैं और स्वीकृतियों में भी कई प्रॉब्लम आती है, लेकिन हमने अधिकारियों से मिल मिला के जैसे भी है सबने सहयोग किया और हमने वो आज स्थापित कर दी। और नरेंद्र जी, सबका नरेंद्र जी, अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है, अब मैंने 1.5 महीने चुनाव होने वाले हैं, तो आपको देखकर मुझे ये चीज लगी। पहले मैं देखता था कि युवा जो सीधे आजकल आईएएस आरएएस बनते हैं, वो जो है आईपीएस बनते हैं, उनमें एक जज्बा होता है। लेकिन हमने पिछले चुनाव में देखा कि जो युवा सरपंच बने, उनमें भी उस तरह का एक जज्बा देखने को मिला। मैं एक बार आपको सुन रहा था, आप मंच का संचालन कर रहे थे, तो डोडा सरजन ने कहा कि यार ये व्यक्ति तो बहुत जोशीला है। तो मैंने जब आपका काम देखा तो मुझे लगा कि वो बोलने में जोशीले नहीं, आप तो काम करने में भी जोशीले। तो युवाओं को आप क्या टॉनिक देना चाहेंगे, क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल सही बात है शिव जी आपकी। राजस्थान में पंचायत चुनाव आ ही गए हैं, ये मानो आगे आगे घोषणा हो चुकी है। घोषणा हो चुकी है, हाँ, 1-2 दिन में लॉटरी निकलने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। विशेष तौर से जो, और इस बार एक खास बात और रहेगी कि लगभग 14,500 से ऊपर सरपंच चुन के आएंगे। जी। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, हाँ, और छोटी छोटी पंचायतें हो गई, हम्म, काम करने का बहुत मौका मिलेगा। जो भी युवा साथी चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम्म, मेरी एक विशेष उनसे बात रहेगी हम्म, कि पहली बात तो ये कि चुनाव केवल लड़ना ही एक काम नहीं है। अगर हम कोई काम करते हैं या कोई चीज का दायित्व लेते हैं, तो हमें पूरा उसका निर्वहन भी करना चाहिए। अगर आपके अंदर एबिलिटी है, क्योंकि सरपंच का ऐसा पद है कि आपको 24 घंटे काम करना पड़ेगा, उसके अंदर कोई दिन नहीं है, कोई रात नहीं है, कोई जगह नहीं है। सही बात। आपको लोहारा भी काम हो सकता है, सुजानगढ़ भी हो सकता है, बीकानेर भी हो सकता है, जयपुर भी हो सकता है, दिल्ली भी हो सकता है।
तो पहले तो उसमें ये खुद में आत्ममंथन करे कि मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि मैं 24 घंटे काम करूंगा। और दूसरी बात ये कि जितनी भी सरकारी योजनाएं, आज पंचायत राज के अंदर बहुत सी योजनाएं, हाँ, उनका ज्ञान भी होना चाहिए। ज्ञान भी होना चाहिए, और उसमें अंदर सबसे बड़ी बात तो उसके अंदर ये होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए कि भी मैं ये काम कर पाऊंगा। ये तो पहले खुद मंथन करे, उसके बाद जनता भी ये चीज का मंथन करे कि जाति पार्टी से ऊपर उठ करके सरपंच के अंदर कोई पार्टी नहीं होती, कोई जाति नहीं होती। गांव के अंदर रह करके जो सरपंच का चुनाव लड़ता है वो उसी गांव से बला पड़ा है, हमें पता है कि उसके अंदर क्या कमियां और क्या खूबियां हैं। तो ये पहचान जनता में भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई वो हमारी जाति का है, वो फलाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि पहले तो कैंडिडेट में एबिलिटी हो, 24 घंटे उसकी काम करने की क्षमता हो, और दूसरी बात जनता को ये फर्क हो कि भाई 10 आदमी जो ये चुनाव लड़ रहे हैं उसके अंदर कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, सबसे ज्यादा अपने साथ पला बड़ा है, किसके अंदर एबिलिटी है कि ये 5 साल काम करेगा, उस व्यक्ति को सरपंच चुने, और वही व्यक्ति सरपंच का चुनाव लड़े जिसके अंदर 24 घंटे काम करने की क्षमता और समय हो। हाँ, समय हो। ये सबसे बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। इस चीज को सबको, जनता को और स्वयं जो सरपंच का उम्मीदवार है उसको भी ये सोच समझ के काम करना चाहिए। आने वाले समय के अंदर 14,500 से ऊपर सरपंच चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। कैंडिडेट कितने ही हो सकते हैं, लेकिन इतने लोग चुन करके आएंगे, उनको मैं अग्रिम बधाई देता हूं कि आप लोग खूब मेहनत करें, चुनाव लड़ें, और विशेष तौर से युवाओं से कि आप लोग अच्छे से चुनाव लड़ें और आगे आए। अच्छा, एक सबसे बड़ी चीज, आपके विचार सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या समझते हैं? लोग कहते हैं कि राजनीति पैसा है, और आपके हिसाब से राजनीति क्या है? देखिए, अलग अलग नजरिया होता है। मेरा तो ये है मानना कि राजनीति एक वो प्लेटफॉर्म है जिसमें अगर आप वास्तव में अगर इस गांव के प्रति, देश के प्रति और समाज के प्रति अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो मैं राजनीति से अच्छा किसी प्लेटफॉर्म को नहीं मानता। क्यों? कि आप भामाशाह के तौर पर स्वयं के पैसे लगा सकते हैं, वो काम करवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन राजनीति एक ऐसा माध्यम से जिसका कोई दी एंड नहीं है, हाँ, विस्तृत क्षेत्र है इसका, और शुरू से लेकर के, पंच से लेकर के और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक ही लोग बनते हैं और यहीं से होते हैं। इसके लिए उनमें ये जोश और जज्बा और साथ में ये काम करने की भावना होनी चाहिए, और राजनीति को सिर्फ सेवा की भावना से देखे, मेवा की भावना से राजनीति अगर कोई करता है तो वो आदमी न तो ज्यादा दिन टिक सकता है, और न अब इतने लोग तेज हो गए हिंदुस्तान के कि मेवे की जगह कहीं नहीं करेंगे। किसी का नाम अपन नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन कई बार आप भी देखते हो वीडियो और अखबारों में न्यूज भी आती है कि भाई एक बात बताओ, आप चाहे सरपंच हो या पंच हो, प्रधान हो, जिला प्रमुख हो, एमएलए हो या एमपी हो, कोई भी पद हो, जनता जब उस आदमी को चुनती है तो बड़ी उम्मीद के साथ चुनती है कि 5 साल ये हमारी सेवा करेगा और ये हमारे लिए काम करेगा। और उसके अंदर कुछ भ्रष्ट जो लोग हैं, हालांकि उनकी परसेंटेज बहुत कम है, काम के बदले पैसे लेना, कमीशन लेना, फलाना काम ये मैं आपका करवा दूंगा, इतने पैसे लगेंगे, इस चीज की थ्योरी है। ये लोकतंत्र के अंदर पूर्णतया खत्म होनी चाहिए। ये चीज राजनीति में इसका कोई स्थान नहीं है, ये कहना चाहूंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, और कभी बातचीत करेंगे, चुनाव के दौरान मिलते रहेंगे, लेकिन आज आपसे बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं कहता हूं कि आज ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो राजनीति में आए और इस तरह के कुछ कार्य करके दिखाएं जो नरेंद्र बेनीवाल ने अपने गांव लोहारा में किया है। और कितनी अच्छे विचार है, देखिए, और जिनके विचार अच्छे होते हैं, जिनका जज्बा जो है वो जोशीला होता है, वही कुछ कर सकते हैं। क्योंकि आप जो दीवाने हैं वो शहीदों के दीवाने, जिन्होंने अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर कर दिए, तो इन्होंने तो अपना जीवन ग्राम के विकास के लिए न्यौछावर कर रखा है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो देखने के बाद में बहुत सारे लोग ऐसा कार्य करेंगे और नरेंद्र बेनीवाल जी से जरूर प्रेरणा लेंगे। एससीएन सुलगले में शिव कुमार तिवारी, प्रेसोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।